2026 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया हाँ। स्वागत है आपका भांति की बातें में, जहां हम बात करते हैं सोचने वाली बातों पर। आज का सवाल सिंपल है, डरावना नहीं है लेकिन डिस्गस्टिंग ज़रूर है। दुनिया में चारों तरफ केओस क्यों बढ़ रहा है? वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, फ्लड हो रहे हैं, वॉर्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, और हर साल लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम किसी बड़े बदलाव के दौर में हैं। कई लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज, कई लोग कहते हैं जियोपॉलिटिक्स, और हमारे शास्त्र इसे कहते हैं कलयुग के लक्षण। आज हम ये क्लेम नहीं करेंगे कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आज हम करेंगे कुछ और डेंजरस चीज़। एंशियंट प्रोफेसीज को मॉडर्न रियलिटीज से क्वाइटली कंपेयर करेंगे। नो फियर, ओनली फैक्ट्स, टेक्स्ट एंड पैटर्न्स। और अंत में आप खुद डिसाइड करेंगे कि क्या है। अगर आपको मिस्ट्री, हिस्ट्री, हिडन पैटर्न्स पसंद हैं तो ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। भारतीय दर्शन में समय स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो साइक्लिक है। 4 युग, सतयुग, सत्य का युग, त्रेता युग, द्वापर युग, और आज चल रहा है कलयुग, यानी कि असंतुलन का युग। भागवत पुराण और विष्णु पुराण दोनों में कलयुग के लक्षण बहुत क्लियर लिखे हैं। धर्म, सत्य, करुणा और संयम, ये सब धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक संकेत देखिए। आजकल पैसा सम्मान हो गया है, शक्ति अधिकार हो गई है, सत्य इनकन्वीनियंस हो गया है, और रिश्ते सिर्फ ट्रांजैक्शन बन के रह गए हैं। शास्त्र ये नहीं कहते कि एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, बल्कि ये कहते हैं कि मानव चेतना धीरे धीरे गिरती चली जाएगी। युद्ध ज़्यादा होंगे लेकिन कारण बहुत छोटे होंगे। ज्ञान बढ़ जाएगा लेकिन विवेक कम होता चला जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये सिर्फ मेटाफर है या फिर हम वास्तव में इन्हें जी रहे हैं। अब जरा दुनिया को देखिए, बिना पैनिक, केवल ऑब्जर्वेशन के नज़रिए से। क्लाइमेट डिजास्टर आर इंक्रीजिंग, रिसोर्स वॉर्स आर ग्रोइंग, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज इंक्रीजिंग, मेंटल हेल्थ क्राइसिस इज ऑन पीक, ट्रस्ट इज कोलैप्सिंग डे बाय डे। ये बातें शास्त्रों में लिटरल इवेंट्स की तरह नहीं लिखी, बल्कि पैटर्न की तरह लिखी हैं। जैसे राजा चोर बनेंगे, इसका मतलब शासन की नैतिकता में गिरावट, जीवन छोटा होगा, यानी कि स्ट्रेस होगा, पॉल्यूशन होगा, इम्बैलेंस होगा। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी देना ज़रूरी है कि शास्त्र ये नहीं कहते कि साइंस गलत है, और साइंस ये नहीं कहती कि शास्त्र इर्रेलेवेंट है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम पैटर्न इग्नोर करते हैं। 2026 को लेकर एंग्जाइटी है, और इसलिए क्योंकि लोग फील कर रहे हैं कि कुछ तो शिफ्ट हो रहा है। 26 में दुनिया ख़त्म होगी कि नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम ट्रांजैक्शनल फेज में हैं। अब आता है सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट, कल्कि अवतार। कल्कि को हम अक्सर हॉलीवुड स्टाइल एपोकैलिप्स बना देते हैं, लेकिन शास्त्रों में कल्कि सिर्फ वॉरियर नहीं है, बल्कि कॉन्शियसनेस रीसेट के एक सिंबल है। यानी कि जब करप्शन पीक पर होता है तब करेक्शन शुरू होता है। गोल्डन एज का मतलब ये नहीं कि सडनली सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि वैल्यूज़ का रीसेट होगा, ट्रुथ की डिमांड बढ़ेगी, करंट सिस्टम का कोलैप्स होगा ताकि नया सिस्टम लागू किया जा सके। और हर बड़े बदलाव से पहले थोड़ा केओस आता ही है। हिस्ट्री उठा के देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, डिजिटल रिवॉल्यूशन। अब सवाल ये नहीं कि सतयुग कब आएगा, सवाल ये है कि आप और हम किस युग में जी रहे हैं।
सोच से। अब बात गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी की। ऑनेस्टली गवर्नमेंट प्रोफेसी छुपा नहीं रही, वो बस वही देखती है जो डेटा में दिखता है। लेकिन एंशिएंट टेक्स्ट डेटा नहीं डायरेक्शन देते हैं, और डायरेक्शन इग्नोर करना हमारी पुरानी आदत रही है। सवाल ये नहीं कि 26 में क्या होगा, सवाल ये है कि अगर शास्त्र सही है तो हम क्या कर रहे हैं। क्या हम ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा ग्रीडी हैं, ज़्यादा काइंड हैं, और या फिर ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से किसी रहस्य की बात करेंगे जो पैटर्न पढ़ नहीं पाते। टिल देन सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए, और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब बटन दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आपको आपके इनबॉक्स में मिले। तब तक के लिए बाय बाय।